जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मनद रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद्गीता ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे,
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में सभी लोग अन्वेषण कर रहा है कैसे भगवान का सानिध्य लाभ करेगा और दुख से कैसे निवृत्त हो। सब दुख से ही निष्पेषित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। अब महाप्रभु क्या वाणी दी? जीव नित्य कृष्ण दास, यही विश्वास लेता दुख न। जीव कृष्ण दास, यही विश्वास। हम लोग जो जीव है भगवान परमेश्वर है, हम लोग भगवान का दास है। ये जब हम लोग विश्वास करेंगे हम लोग दुख से निवृत्ति पाएंगे। और सबसे बड़ा जो बात है विश्वास करना संसार में। भगवान भी गीता में इसे वाणी देते हैं, जो लोग भगवान के पास वैकुंठ धाम जाने के लिए चाहता है, भगवान सरल रास्ता देखे भी। कैसे सरल रास्ता? भगवान मोक्ष योग में 18 अध्याय में प्रतिपन्न करते हैं श्लोक।
मन मना भव मद्भक्त मजाजी मांग नमस्कुरु मामे बस्संसि सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोसी में। भगवान 4 उपदेश इसे देते हैं गीता में। जो इसको पालन करेगा भगवान कहते हैं, प्रतिज्ञा करके भगवान कहते हैं हम मेरा पास ले जाए। प्रीति जाने प्रियोसी में, हाँ, भगवान 4 शब्द देते हैं। क्या? पहले कहते हैं तुम्हारा जो मन चित्त है हमको अर्पण कर दो। हम लोग क्या करते हैं, मन को चारों तरफ से देके रखा है, इसीलिए हम लोग का मन क्या होता है, मजबूत नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता। जो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का चरण में मन को नियोजित करेगा उसका मन क्या होगा, भगवान से केंद्रित हो जाए। सबै मन कृष्ण पदार बिंदु, ऐसे विधि है। भगवान श्री कृष्ण का चरण में मन को अर्पण करना विधि है। सबै मन कृष्ण पदार बिंदु वर्चांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनेशु श्रुतिं सकरा अच्युत शतकोथोदय मुकुंद लिंग लिंग दर्शनो दृश्य तद्भृत्य राज्य प्रसन्न संगमम घ्राणंच तत्पाद सरोज सरोवे श्रीमतुलस्य रसनं तदर्पिते शिरो हुषिकेश पदवि वंदने एतं दास जो कामयत कामया जथा उत्तम श्लोक जनाश्रय। ये जो नवदा भक्ति अम्बरीश महाराज से सिखाया है। नवदा भक्ति कोई एक करने से भी होगा। सबै मन कृष्ण पदार बिंद शास्त्र में दिया हुआ है। वर्चांसी वैकुंठ गुणान बनने, अगर वाक्य कुछ बोलना है वैकुंठ का घटना बोलना चाहिए, वैकुंठ का जो भगवान का लीला बोलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत गुजब बात हम लोग करते हैं। जिस वाक्य को जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनधरानी की जय माँ तुलसी महारानी की जय जय श्री राधे जय ब्राह्मण देव की। इसलिए भगवान हम लोग को वाणी देते हैं, तुम्हारा मन हमको अर्पण करो। भगवान का कोई दरकार नहीं था। भगवान इतना दर्द दिए क्यों ना, हम लोग उनका संतान है। जैसे पिता माता संसार में हम लोग को संतान का ऊपर सब क्या करता है, वही खाना करके जाओ, यही करो वही करो, उपदेश करते हैं। वैसे हम लोग भगवान का संतान है। अब भगवान ऐसे गीता में बारम्बार ऐसे जो वाणी दिए हैं, ममे मांस जीवो लोक है जीवभूत सनातन। ये जो जीव है मेरा अंश है, इसीलिए भगवान इतना दर्द देते हैं और गुरुत्व देके वाणी दिए हैं। मन मना भव मद भक्त, तुम्हारा मन हमको अर्पण करो। यही संसार में यही मन ही सबका कारण है। ये मन दुख का कारण है और ये मन सुख का कारण है। ये मन सुख का कारण है और ये मन बंधन का कारण है। ये मन मुक्ति का कारण है और ये मन मुक्ति का बंधन का कारण है। ये मन हमको तुम दे दो, चल मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसको जो संसार में समझ लिया, वो ये जरा प्रकृति, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्ति इसको मिलेगा। और सेकंड जो कहते हैं भगवान मेरा भक्त बन जाओ। 33 कोटि देवता है, हम लोग का भाव स्वभाव क्या है, यही देवता पूजा नहीं करेंगे तो वही देवता पूजा करेंगे। आज यहाँ पूजा करके कुछ फायदा नहीं हुआ, सफल नहीं हुए, दूसरा देवता बस जाएंगे। भगवान का अच्छा तरह से मालूम है, जो 33 कोटि ऑप्शन दिया है ये लोग घूमते रहेगा। घूमते घूमते क्या हो जाएगा, 33 कोटि देवता पूजा कर नहीं पाएगा, बीच में 80 साल 90 साल हो जाएगा, बूढ़ापा जाकर मर जाएगा। इसीलिए भगवान गीता में वाणी दिए हैं, तो मेरा भक्त बन जाओ। भगवान का भक्त बनने से क्या होगा ना, हम लोग को सब कुछ सफल हो जाए। माँ में एकम शरणम ब्रज, भगवान कहते हैं मेरा चरण, सिर्फ मेरा चरण, भगवान कहते हैं मेरा चरण में शरण लो। जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण ले लेंगे तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे उदाहरण दिया जाता है,
एक मकान बना हुआ है 25 ताला, उसमें सीढ़ी भी है और लिफ्ट भी है। अगर लिफ्ट का व्यवस्था है, सीढ़ी में उड़ने का कोई दरकार नहीं। हाँ, इसी 33 फुट देवता है भगवान रचना किए। भगवान क्यों कहते हैं मेरा चरण में शरण लो ना? लिफ्ट में आने के लिए। लिफ्ट क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। यही मंत्र ही प्रवेश का पथ है, ये प्रवेश मंत्र है। ये मंत्र जप कर भगवान का भक्त बन सकता है। इसीलिए तो उसको 33 फुट देवता का मंत्र करना है और विधि विधान पालन करना कोई दरकार नहीं है। जैसे ही काल हम लोग आलोचना कर रहा था, जथा तरुमूल निषेचन तीर्थंति तस्कंद भुजाप शाखा। जैसे ही वृक्ष का जड़ में हम लोग पानी देते हैं, शाखा प्रशाखा सब सतेज हो जाता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग जो शरण लेंगे, पूजा करेंगे, हम लोग का वांछित फल मनोवांछा सब पूर्ण हो जाए। क्यों? न भगवान किसको विफल नहीं किए हैं, भगवान किसको ही निराशा नहीं किए हैं। संसार में जो भी शरण लिया है वो मुक्ति पाया है। ऐसे ही भगवान तृतीय नंबर में कहते हैं मुझे पूजा करो। पूजा करने से भगवान का जो गुण है हम लोग के अंदर प्रवेश करेगा। कैसे? भगवान परमात्मा है, हम लोग कौन है? हम लोग आत्मा है। भगवान परमात्मा, उनका जो गुण है हम लोग उनका अविच्छेद्य अंश है। हम लोग अंदर में वही गुण है। हम लोग विमुख होकर रहा है भगवान से, इसीलिए है वो सुप्त अवस्था में। भगवान सच्चिदानंदमय है, भगवान नित्य है, हाँ, वो चेतन पूर्ण है और आनंदमय है। तो हम लोग जो उनका अंश है, हम लोग अंदर में वही गुण है। जो भगवान को पूजा करेंगे तो हम लोग अंदर में भी वही गुण प्रकाश पाएगा। और भगवान कहते मजाज मंग नमस्कुरु। ये नमस्कार का माध्यम से हम लोग का कृपा प्राप्ति हो जाता है। भगवान का ज्ञान अनजाने जिस भाव से वो प्राप्ति हो जाता है। भगवान इसलिए कहते हैं मजाजी मंग नमस्कुरु। ये नमस्कार का माध्यम से हम लोग जो नमस्कार करते हैं कभी विफल नहीं जाता। कैसे? नमस्कार का माध्यम से 3 आदमी 3 किस्म का लाभ उठाया, 3 आदमी का उपकार हुआ। कैसे? एक आदमी आया नमस्कार करने के लिए, एक आदमी नमस्कार करने, वो बहुत अमीर था, वो अटैच लेकर आया। हाँ, ये बहुत बार डिस्कशन किया है। वो क्या क्या आके भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान कृपा कीजिए, हाँ, मेरा तो ये फैक्ट्री है और हमको 2 फैक्ट्री चाहिए। वो इतना रुपया लेके आया। वो जो घर से जब निकला है तो डाकत लोग उसको फॉलो कर रहा था। डाकत लोग उसको फॉलो कर रहा था मर्डर करने के लिए। भगवान देखते तो मर्डर हो जाएगा, इसको विस्मित करना चाहिए। वो फिर अगर यहाँ से गेट से निकल के जाएगा रुपया लेकर, तुरंत इसको कोई मर्डर कर देगा। वो तो पीछा में डाकत लगा हुआ है। जो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसको विस्मित कर दिए। वो अटैच को भूल के चला गया। और डाकत लोग देखते हैं हाथ में कुछ नहीं है, इसको मर्डर करके तो फायदा नहीं, वो लोग चला गया। और वो भी चला गया और बीच में गरीब आ गया। उसका घर में चल प्रचल अच्छा नहीं है और उसको भी रुपया का जरूरत है। भगवान ऐसे गरीब क्यों हमको बनाया? आप हे कृष्ण करुणा सिंधु, आपका नाम करुणा सिंधु है, दीनबंधु है, आप कृपा कीजिए हमको थोड़ा। हाँ, ऐसे ही नमस्कार करके जो उठता है देखता है एटेजिया, भगवान कैसे करिश्मा है आपका, तुरंत आप दे दिए। देखता है पूरा रुपया बढ़ती है, वो लेके भाग गया घर में। जो लेके गया उसका मन खुश हो गया, गरीब चला गया उसको। वो थर्ड व्यक्ति आया,
थर्ड व्यक्ति आया, वो 2 दिन बाद उसको जाने पड़ेगा कहाँ, मिलिट्री में। मिलिट्री से युद्ध होगा, युद्ध के लिए उसको खबर आया है, घर में आया था। लेकिन संसार में छोटा बच्चा है और बूढ़ा पिता माता है। भगवान और कुछ दिन थोड़ा छुट्टी मंजूर कर दीजिए कृपालु भगवान, मेरे बच्चा को छोड़ के कैसे जाएंगे। और ऐसे माँ पिता वृद्धा पिता माता है, उनको छोड़ के कैसे जाएंगे। तुरंत क्या हुआ, तुरंत आ गया वो जो धनी व्यक्ति आ गया। आगे इसको पूछता है, यहाँ रुपया रखा था, कौन लिया है? बोला हम तो रुपया देखा नहीं। वो नहीं, वहां छुपा दिया होगा तो, हम तो अभी गया अभी आया, यहाँ तो कोई नहीं था, मेरा एटीट्यूड था, उसको तुम ही लिया है। वो बोलता नहीं हम नहीं लिया। भगवान उसको भी कृपा कर दिए, क्या किए ना, तुरंत आया, उसे क्या पुलिस को खबर दे दिया, जे मेरा रुपया चोरी किया, मानता नहीं है, कहाँ छुपा दिया। पुलिस लोग तो देखता है और सब गुंडागिरी जैसे करता है, चलो नहीं तो अमीर आदमी है, बीच में जो रुपया देता है नहीं देगा। वो जो बोला हाँ ठीक है, वो संतुष्ट करने के लिए उसको ले गया। 1 महीना उसको जेल में डाल दिया। इसको छुट्टी मंजूर नहीं था, वो जेल में चला गया। और सुनता है वो 7 दिन का बाद वो जहाज जो लड़ाई करने के लिए जाने का था वो डूब गया है, सीधा आदमी से मर गया। इसका भी उस दिन मृत्यु था। और ये 3 किस्म का नमस्कार से 3 का उपकार हुआ। पहले मलक भगवान कैसे बचाया ना, उसका जो मृत्यु था लेखा, भगवान उसको बचा दिया। उसका रुपया दूसरा ले लिया ठीक है, लेकिन प्राण से बच गया, जीवन से बच गया। भगवान नमस्कार का माध्यम से उसका जीवन बचा दिए। एक हानि हुआ लेकिन एक लाभ हुआ, जीवन रहने से बहुत रुपया कमा पाएगा, जीवन से उसको बचा दिया। और दूसरा जो गरीब था, हाँ उसका गरीब चला गया। और तीसरा जो है उसका भी लड़ाई में प्राण जाने वाला था, जहाज डूब जाएगा, वो मर जाएगा, उसको भी भगवान बचा दिया, छुट्टी मंजूर कर दी, 1 महीना भी एक्सटेंशन हो गया उसका। ये नमस्कार का फल। अज्ञान से ज्ञान से हम लोग को उपकार हो जाता है। इसीलिए बाल से लेकर वृद्धा तक, राजा से लेकर महाराजा तक, छोटा भक्त से लेकर महाराजा तक सबको प्रणाम करने पड़ता है, नमस्कार करने पड़ता है। ये नमस्कार भक्ति का एक अंग है। सब अंग एक है, लेकिन भक्ति का एक अंग है नमस्कार करना। मजाज मंग नमस्कुरु, भगवान इसलिए कहते हैं। ये संसार में भगवान कहते हैं, इसको अगर हम लोग पालन करेगा, हाँ मजाज मंग नमस्कुरु मामे वश्य संशय। भगवान प्रतिज्ञा करके भक्तों के पास कहते हैं अवश्य हम ले जाएंगे मेरे धाम। हाँ हरि बोल। इसीलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, सबका मंगल के शांति के लिए। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।